आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदया, शिक्षक वृंद एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, गुरु शब्द का क्या अर्थ होता है? अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाना। गुरु जो एक साधारण मनुष्य को विशिष्ट रूप में रूपांतरित करता है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था थी। बच्चे 5 साल के होते थे, फिर उनको गुरु के पास भेज दिया जाता था। 20 साल तक वहां बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और गुरु के ज्ञान से अपने आप को प्रकाशित कर उस गुरुकुल से निकलते थे और वही संस्कार हमारी संस्कृति बनती थी। मैकोले जो इंग्लैंड का इतिहासकार था, वो भारत में घूमने आया और देखा कि आखिर भारत इतना समृद्धशाली देश क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। तो वो 7 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष में घूमा। घूमने के बाद जब वो वापस गया इंग्लैंड, तो उसने संसद में कहा कि भारत को गुलाम बनाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत बहुत समृद्धशाली देश है। मैंने भारत के कोने कोने में प्रवास किया, वहां ना कोई भिखारी, ना कोई बेरोजगार, और वहां सोने का मोहर कोने में रखा रहता है। लोग कुछ खरीदते हैं उस मोहर को देकर। इतने समृद्धशाली है, तो जो इतने समृद्धशाली है वो किसी की दास्तां को क्यों स्वीकार करेंगे? तो कहा कि आखिर बताओ रीजन क्या है जो भारत इतना समृद्धशाली है। तो उसने कहा कि वहां की जो गुरुकुल व्यवस्था है, 2 फरवरी 1834 में उसने पार्लियामेंट में कहा, वहां की जो गुरुकुल की व्यवस्था है, एक गुरु बच्चे को 18 विषय की शिक्षा देते हैं। सोचिए उस गुरु की प्रज्ञा कितनी परिपक्व थी, प्रतिभा कितनी प्रौढ़ थी और ज्ञान की क्या पराकाष्ठा थी कि एक गुरु 18 विषयों से जो बच्चे निकलते थे, वो वेदों के ज्ञाता, वो एक फार्मर किसान, वो एक कारपेंटर, यानी ज्योतिषाचार्य, खगोल विज्ञान, सारी विषयों की पढ़ाई वहां पढ़ाई जाती थी उस गुरुकुल में। तो जब मैकोले यहाँ आया दोबारा 1834 में, उसने सबसे पहले क्या किया, यहाँ के सारे गुरुकुल को इल्लीगल घोषित करके गुरुकुल को बंद करवा दिया। क्योंकि इंडिया के पास यदि परंपरा चलती आएगी तो फिर उसको गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है।